आज हम स्टडी करने वाले हैं रैप्चर के बारे में, राइट। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अब हम रैप्चर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं कुछ हम जो स्टडी कर हाँ રાજેશભાઈ કાલે તમને ટાઈમ મળશે આ ટાઈમે? हाँ કેમ સારું हाँ સાંભળી ओके। तो रैप्चर के लिए आप लोग ने बहुत सुना है, आप लोग ने बहुत पढ़ा है, राइट। तो लेकिन मैं कुछ और बातें भी आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले ये बात है कि रैप्चर के लिए हम क्या जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि 7 साल जो ट्रिबुलेशन का टाइम हम बोलते हैं, 7 साल के ट्रिबुलेशन के टाइम से पहले परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर के साथ हम गगन में परमेश्वर को आकाश में मिलने चले जाएंगे, और तब हमारे साथ पवित्र आत्मा भी चले जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा चले जाएंगे उसके बाद यहाँ ट्रिबुलेशन का समय शुरू होगा 7 साल का, और वो 7 साल में 3.5 साल के बाद वो एंटी क्राइस्ट है, वो जो अपना पूरा स्वरूप दिखाएगा, लोगों को परेशान करेगा, तकलीफ करेगा, राइट। तो हम ये जानते हैं कि 7 साल के पहले वो एंटी क्राइस्ट आएगा, राइट, शुरुआत में। लेकिन देयर आर 2 थियरीज, मोर थियरीज। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 7 साल के अंत में रैप्चर होगा। कई लोग मानते हैं कि 7 साल के मिडल में रैप्चर होने वाला है। वो क्यों ऐसा मानते हैं और किस वजह से वो मानते हैं, और आखिर वो सब हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम क्या मानते हैं, राइट। क्योंकि मेरा ये आशय ये है कि मैं आपको सब बताऊं कि और क्या क्या लोग मानते हैं रैप्चर के बारे में। आपको पूरी उसकी माहिती होनी चाहिए, राइट। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई पूछेगा कि मुझे रैप्चर, कई लोग ऐसा बोलते हैं रैप्चर इज नॉट बिब्लिकल, बाइबल में कहां लिखा है रैप्चर, मुझे बताओ। और वो बात उनकी सही है, क्योंकि बाइबल में आपको आश्चर्य होगा कि बाइबल में कहीं भी रैप्चर लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? रैप्चर नहीं होने वाला है? गलत, रैप्चर होने वाला है। तो फिर अगर रैप्चर होने वाला है, बाइबल में सब कुछ लिखा गया है, तो रैप्चर क्यों लिखा गया नहीं है, राइट। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई प्रभु का वचन निकाले, 1 थेसलोनिका चैप्टर 4 वर्स 17 and 18, પહેલો થેસલોનિકાનો પત્ર 4થો અધ્યાય 17 અને 18મી કલમ। હા, પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છીએ તેઓ ગગનમાં પ્રભુને મળવા સારું તેઓની સાથે વાદળામાં તણાઈ જઈશું, અને એમ સદા પ્રભુની સાથે રહીશું। તો એ વચનોથી એકબીજાને ઉત્તેજન આપો। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ जो लिखा है 17 वर्स 17 में क्या लिखा है कि वी विल बी कॉट अप इन द क्लाउड, राइट। तो अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो ऐसा लिखा है वी विल बी कॉट अप इन द क्लाउड, रैप्चर नहीं लिखा है। तो सवाल ये हुआ ये कैसे हो गया, राइट। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो ग्रीक वर्ड है जो यहां लिखा गया है वर्स 17 में, वो ग्रीक वर्ड, क्योंकि नया जो न्यू टेस्टामेंट है, नया करार है, वो ग्रीक में लिखा गया था। तो ग्रीक जो शब्द है उसका नाम है हार्पाजो, राइट, हार्पाजो। जो हार्पाजो का ट्रांसलेशन हुआ है कॉट अप, अथवा हम लोग આપણે ગુજરાતીમાં શું આજ કે વાદળોમાં તણાઈ જઈશું, રાઈટ, caught up। लेकिन ग्रीक वर्ड है हार्पाजो।
तो बाइबल पहले ग्रीक में से किस में ट्रांसलेट हुआ था? लैटिन में, राइट? तो ओरिजिनल शब्द था हार्पाजो। हार्पाजो का ट्रांसलेशन लैटिन में कैसे हुआ था? रैप्टूरो। और रैप्टूरो का ट्रांसलेशन हुआ कॉट अप। लेकिन कई लोग रैप्टूरो को फिर बोलना शुरू कैसे किया? रैप्चर। तो अब आपको पता चला कि रैप्चर शब्द की शुरुआत कहाँ हुई, और बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन लिखा भी गया है, राइट? तो पहला जो ग्रीक शब्द था हार्पाजो का ट्रांसलेशन हुआ लैटिन में रैप्टूरो, और रैप्टूरो का ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में कॉट अप, और उसको रैप्टूरो को हम बोलते हैं इंग्लिश में रैप्चर, राइट? अच्छा, अब जो मैं बिलीफ के लिए बता रहा हूं, राइट? तो कई लोग कैसा मानते हैं कि रैप्चर वो ट्रिब्यूलेशन के समय से पहले होगा। कई लोग मानते हैं रैप्चर ट्रिब्यूलेशन के समय के मिडल में होगा, 3.5 साल के बाद। और कई लोग मानते हैं कि रैप्चर ट्रिब्यूलेशन के समय पूरा हो जाने के बाद होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर तुम पहला थेसलोनिका और उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत पढ़ो, 1 थेसलोनिका 5:9, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहरा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, तो परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया है। जब हम परमेश्वर का स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पे कभी नहीं हो सकता है, राइट? और ट्रिब्यूलेशन के टाइम तो बहुत ही तकलीफें आने वाली है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि रैप्चर वो ट्रिब्यूलेशन के पहले हो सकता है, राइट? बाद में नहीं हो सकता है। दूसरा है रेवलेशन 3:10, प्रकटीकरण पुस्तक 3 अध्याय 10वीं कलम। प्रकटीकरण 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये रेवलेशन 3:10, राइट? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अच्छा, तो यहां क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे जो ट्रिब्यूलेशन का समय आने वाला हूं उससे बचा के रखूंगा। अगर हम यहाँ है ट्रिब्यूलेशन के टाइम, अगर रैप्चर में पहला थेसलोनिका 4 यानी 17वीं की थी, 4:17, पहला थेसलोनिका 4:17। બીજી કલમ કઈ છે? 5:9 કીધી। હા, પ્રભુએ આપણને એના માટે નથી સર્જન કર્યા, કોપના માટે, राइट? अच्छा, तो हमने जो रेवलेशन 3:10 में क्या पढ़ा? परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, राइट? तो रैप्चर ट्रिब्यूलेशन के बाद होता है, तो परमेश्वर ने हमें वो ट्रिब्यूलेशन के टाइम बचाया नहीं, राइट? तो ये कलम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रैप्चर कब होगा? ट्रिब्यूलेशन के समय से पहले होने वाला है। दूसरी बात, अगर ट्रिब्यूलेशन का समय शुरू हुआ है तो हमें पता है कितने साल होने का है? 7 साल, राइट? क्योंकि बाइबल ये बोलती है, मैथ्यूની સુવાર્તા 24મો અધ્યાય जो તમે વાંચો એને 24-26 થી અત્યારે વાંચતા નથી, 24 મેથ્યુ 24
26 to 44 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है वो समय कब आने वाला है, राइट? अगर ट्रिब्यूलेशन का समय मान लो शुरू हो गया है और रैप्चर नहीं हुआ है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि 7 साल पूरे होने वाले, अब रैप्चर होगा, राइट? तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि रैप्चर पहले होने वाला है, क्योंकि अगर रैप्चर ट्रिब्यूलेशन के बाद होने की जो लोग बात करते हैं या मिडल में रैप्चर होने की बात करते हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि तो हमको रैप्चर का टाइम पता चल जाएगा जैसे कि ट्रिब्यूलेशन शुरू हो गया तो, राइट? इसलिए प्रभु के बहुत से सेवक ये मानते हैं कि ट्रिब्यूलेशन की शुरुआत के पहले ही रैप्चर होने वाला है, राइट? बात आपकी समझ में आई? ओके, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे, अब जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। डेनियल चैप्टर 9, દાનિયેલનું પુસ્તક એનો 9મો અધ્યાય અને 22 થી 27 કલમ। डेनियल 9:22 to 27, राइट? मैंने आपको बताया था कि एंड टाइम समझने के लिए हमें अलग अलग प्रॉफिट की बुक से जाना पड़ेगा और हमें समझने की कोशिश करना है, राइट? तो डेनियल चैप्टर 9 22 से 27 को पढ़ो। रेबेका, यस, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। या उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अब निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। 27 तक। 27 तक। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत एक नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ सा होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अच्छा, तो अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ कितने कितने वीक्स की बात करी गई है, राइट? तो 70 अगर आप 24 और 25 पढ़ेंगे तो उसमें पहले 70 वीक्स है, राइट? तो लेकिन उसका ब्रेकडाउन ऐसा है, 7 वीक्स प्लस 62 वीक्स इक्वल टू 69 वीक्स और एक वीक मिला के 70 वीक्स होते हैं। वर्स 25, 24 और 25 ब्रेकडाउन समझिए, राइट? 7 वीक 62 वीक वो मिला के 69 वीक्स हुए, 69, और उसमें एक और वीक लगाओ, ऐसा करके 70 वीक 70 वीक्स की बात हो रही है, राइट? हाँ वो समझेंगे, हम समझेंगे। मैं अब धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं कि पहले ये समझो कि 70 वीक्स टोटल 70 वीक्स है। लेट मी रीड 24, 25, ओके?
वहां क्या लिखा है अंग्रेजी में, अगर मैं पढ़ता हूं 70 वीक्स आर डिटरमाइंड, कितने साल वीक, 70 वीक्स आर डिटरमाइंड for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. राइट, 7 वीक्स और 62 वीक्स, 69 हुआ। लेकिन शुरुआत में क्या कहते हैं कि 70 वीक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन कैसा हुआ, 7 वीक, 62 वीक, वो 69 वीक्स हो गए। लेकिन वर्स 24 में लिखा है 70 वीक्स, तो टोटल 70 होने के लिए एक और वीक लगाने का है। तो पूरा ऐसा मिला के ब्रेकडाउन समझे 70 वीक्स का, 7 वीक प्लस 62 वीक्स प्लस इक्वल टू 69 वीक्स प्लस 1 वीक। पहले ये समझ लो, राइट। अच्छा, दूसरी बात तुम्हें क्या समझनी है, जैसे जब हमने होशिया प्रबोधक को समझने की कोशिश किया था तो वहां क्या था, उसका जो कोड हमने यूज किया था, मेजरमेंट यूज किया था हमने, एक दिन इक्वल टू 1000 ईयर्स, राइट, याद है, एक दिन इक्वल टू 1000 ईयर्स। तो दानियल को समझने के लिए कौन सा कोड यूज करना है हमें, तो बाइबल में हमें 2 कोड दिए गए हैं ये दानियल का चैप्टर 9 समझने के लिए। एक जो कोड है वो हिजकिय्याह प्रबोधक का पुस्तक 4 अध्याय और 6 कलम, हिजकिय्याह 4:6, और दूसरी कलम है गणना, नंबर्स 11:34। कोई पढ़ेंगे नंबर्स, गणना 11:34 और हिजकिय्याह 4:6। हिजकिय्याह 4:6, और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेट कर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की सख्ती 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। अच्छा, और गणना कितनी, 11:34, नंबर्स का नाम किब्रोतावर पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। अच्छा, तो अब आप समझें कि जो कोड यूज करना है हमें, एक दिन मतलब में 1 साल, राइट। तो यहां कितने वीक है, 70 वीक्स है, राइट। 70 जो वीक्स हैं वो 70 वीक के कितने दिन होते हैं वीक में, 7 दिन, राइट। तो कितने दिन हुए, 490 दिन। तो ये जो दानियल की जो बात चल रही है वो कितने सालों के लिए टोटल होती है, 490 दिन की बात चल रही है। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? अच्छा, तो ऐसे ही आपको ब्रेक करना है, 7 वीक्स मतलब में 7 साल, राइट, और 62 वीक मतलब में 62 टाइम्स 7, उतने साल हो गए, राइट। और फिर एक दिन, 1 वीक बाकी था तो और 7 साल, ऐसा करके 490 दिन होते हैं, 490 साल होते हैं, टोटल 70 वीक्स, राइट। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दानियल जो कह रहा है वो किसकी बात कर रहा है, कैसे। मैंने आपको क्या बताया था पहले, मैंने आपको क्या पहले बताया था कि जो कुछ होने वाला है वो परमेश्वर ने एक बार कर दिया है, ताकि, क्यों ऐसा किया है, ताकि हम समझ सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे एम्परर नीरो का नाम 666 है, तो हमें पता चल सकता है कि भविष्य में जो झूपे आएगा उसका नाम का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु का बलिदान हुआ था, ऐसे किसका बलिदान हुआ था, इसहाक का बलिदान हुआ था, राइट, राइट। तो बाइबल प्रभु कितना दयालु है, क्या ऐसा नहीं है कि सब लिख दिया और हमें पर छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर ने उसकी हमें झलक दिया है,
तो वो जो झलक हमें समझनी है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 490 साल की बात कर रहा है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि भाई कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन से कहां से हम कैलकुलेट शुरू कर सकते हैं, राइट? तो 25वीं जो कलम आया थे उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा है? Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. लिखा है कि नहीं? 25वीं कलम में क्या लिखा है? 67 मंदिर गुजराती में कोई पढ़ो, चलो। એ માટે જાણ તથા સમજ કે યરુશલેમની મરામત કરવાનો તથા તેને ફરી બાંધવાનો હુકમ પ્રગટ થયાના વખતથી તે અભિષેક સરદારના વખત સુધી 7 અઠવાડિયા વીતશે અને 62 અઠવાડિયામાં શેરીઓ તથા ખાઈ સહિત આંધા સુધી સમયોમાં પણ તે ફરી બંધાશે। अच्छा, तो એ हाँ 62 અઠવાડિયા પછી અભિષેક। बराबर છે। तो अभी यहाँ रुको, राइट? अभी यहाँ क्या लिखा है कि यरूशलेम का मंदिर का कंस्ट्रक्शन होगा तब तक मसीहा आएगा, तब तक, राइट? ऐसा साफ लिखा है इसके अंदर, राइट? तो आपको मालूम है पहले एक बार यरूशलेम का मंदिर अभी नहीं है, राइट? अभी मंदिर नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी समय था पहले मंदिर नहीं था, लेकिन उसको बांधा गया था। किसने बांधा था? हाँ? नहीं 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 नहीं, સુલેમાને તો મંદિર પહેલું બાંધ્યું, પણ મંદિર નષ્ટ થઈ ગયા પછી કોણે બાંધ્યું? રીબિલ્ડ। એક્ઝેક્ટ एजरा शास्त्री ने बांधा था, राइट? तो ये नायन तो मरामत ज करते हैं, વાત સાની છે। અહીંયા 25वीं कलम 25 वर्ष में क्या लिखा है? रिस्टोर। उसको रीबिल्ड की बात नहीं, रिस्टोर ક્યારે થાય? જ્યારે કશું નુકસાન થઈ ગયું તો રિસ્ટોર થાય ને, राइट? तो दानियल 9:25 किसकी बात कर रहे हैं? जब बेबीलोनिया ने नबूकदनेस्सर ने अटैक करके उसको खत्म कर दिया था, मंदिर को खत्म कर दिया था, उसको रिस्टोर की बात चल रही है, राइट? उसको रीबिल्ड करने की बात चल रही है। इज़रा के टाइम में उसको रीबिल्ड किया गया था, उसको रिस्टोर किया गया था, राइट? तो हमें अभी ये समय समझने के लिए हमें इज़रा में जाना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि हमें एक पुस्तक से दूसरे, हमने शुरुआत किया था कहाँ से? रेवलेशन से, फिर हम डैनियल गए। अब और समझने के लिए हमें इज़रा में जाना पड़ेगा। तो इज़रा प्रबोधकનું પુસ્તક 1લો અધ્યાય અને 1 થી 4 કલમ કોઈ વાંચો। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू यह कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई स्थान में गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इस
परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। आमेन। आमेन। तो जो 490 साल समझने के लिए या तो मैं इंटरचेंज यूज करूंगा, राइट। 70 સાલ હું કહું, 70 વીક્સ કહું એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 490 વર્ષ, બરાબર ને? કે કન્ફ્યુઝ થયા? 70 વર્ષ 70 વીક એટલે કેટલા દિવસ થયા? 490 દિવસ થયા. અને આપણે કયો કોડ યુઝ કરીએ છીએ? એક દિવસ એટલે એક વર્ષ, બરાબર? 470 વીક્સ એટલે હવે 70 વીકમાં આપણે 25મી કલમ વાંચી ભાભીએ હમણાં કે કહે છે કે મસીહા આવશે, રાઈટ? મસીહા આવશે. હવે જો તમે મારી સાથે ગણવાની શરૂઆત કરજો, ઓકે? અને પછીથી 26મી કલમમાં શું કહે છે? અને 62 અઠવાડિયા પછી મસીહાને કાપી કાઢવામાં આવશે, રાઈટ? बीतने पर क्या होगा? क्या होगा? 26મી કલમ દાનિયેલ 9:26. અભિષેક સરદારને કાપી નાખવામાં આવશે, રાઈટ? કેટલા અઠવાડિયા પછી? 62 અઠવાડિયા પછી, રાઈટ? એટલે આમ તમે જોવા જાઓ તો જે બ્રેકડાઉન છે 7 અઠવાડિયા પ્લસ 62 અઠવાડિયા પછી એને કાપી કાઢવામાં આવશે. હવે તમે મારી સાથે સમજવાની કોશિશ કરજો, સમજने की कोशिश करना. दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट, राइट? हिस्टोरिकल इवेंट. दारियस राजा ने जो एजरा को बोला था कि तू जाके यरूशलेम के मंदिर को तू बना, जो राजा ने बोला था, साइरस पर्शियन किंग जो साइरस था उसने बोला था कि तू जाके बना. वो हिस्टोरिकल कौन से साल में हुआ था? बीसी 457 बीसी में 457 बीसी में उसने बोला था कि तू जाके बना. वो डिक्री बनाई, राइट? और यरूशलेम का मंदिर जो दिस इज हिस्टोरिकल, यरूशलेम का मंदिर का कंस्ट्रक्शन एजरा ने कब पूरा किया था? 408 बीसी में पूरा किया था. आप समझ रहे कि नहीं? 457 से लेके 408 में उसने उसका रिस्टोरेशन का काम पूरा किया. अगर उसको क्या हाँ ઓકે, હું તમને જે વર્ષો કહું છું ને હિસ્ટોરિકલ કહું છું. મેં તમને કહ્યું છે કે બાઇબલની બહાર પણ ઘણા બધા હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટ્સ છે. તો યરૂશલેમનો જે મંદિર બાંધવાનો જે દારિયસ રાજાએ જે હુકમ કર્યો હતો કે તું જઈને એઝરાને કીધું તું મંદિર બાંધ, એ કઈ સાલમાં થયું હતું? 457 બીસીમાં. અને એઝરાએ બાંધકામ શરૂ કર્યું અને એને બાંધ્યું 408 બીસીમાં પૂરું થયું. 457 બીસીથી 408 બીસી કેટલા વર્ષ થયા? 49. એટલે કેટલા વીક થયા? 7. 7 49, बराबर, राइट? तो जो दानियल ने क्या बोला था? 7 वीक्स प्लस 62 वीक्स. तो जैसा दानियल ने बोला था वही हिसाब से 49 ईयर्स में वो यरूशलेम का कंस्ट्रक्शन पूरा होता, राइट? अच्छा, उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि 62 वीक्स के बाद 62 पची जो हमने दानियल 9:25 में पढ़ा कि मसीहा आएगा, राइट? मसीहा आएगा. तो 408 बीसी से आगे लेके 62 वीक्स, तो 62 टाइम्स 7, इतने साल जितने होते हैं कैलकुलेट करना, राइट? तो वो कितने होते हैं? 62 वीक्स मतलब में 62 टाइम्स 7, उतने साल. उसके बाद वाकई में प्रभु ये वो कौन सी साल आती है? 27 AD.
યરુશલેમ બંધાયા પછીથી 62 વીક્સ એટલે 62 વીક્સ એના કેટલા દિવસ થયા 62 ટાઈમ્સ 7 એટલા દિવસ પછી એને એક દિવસ એટલે એક વર્ષ પછી इतने साल के बाद कौन सी साल आती है 27 एडी और 27 एडी में क्या हुआ था मालूम है प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी तो अभी कितना हो गया 7 वीक्स प्लस 62 वीक्स 69 वीक्स हो गए कि नहीं 483 वर्ष सो एग्जैक्टली 69 वीक्स इक्वल टू 483 ईयर्स तो यरूशलेम के लिए दारियस राजा ने इज़रा में बोला था कि तू जाके मंदिर बांध तब से लेके प्रभु यीशु की जो मिनिस्ट्री की शुरुआत है वो 483 साल होते हैं और वैसे एग्जैक्टली 457 ईयर्स में जो बिल्डिंग के लिए डिक्री किया गया था मंदिर बांधने के लिए उससे लेके 27 एडी में प्रभु यीशु ने अपनी वो शुरू की मिनिस्ट्री शुरू की अच्छा अच्छी अभी आप समझने की कोशिश और करो आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो माफ करना लेकिन अभी 69 वीक्स हो गए राइट 62 प्लस 7 69 हो गए राइट लेकिन हमने सबसे पहला पढ़ा था कि दानियल कितने वीकों की बात कर रहा है 70 वीक्स की 490 ईयर्स तो एक वीक बाकी रह गया है ना क्योंकि 7 वीक प्लस 62 वीक्स एक वीक और बाकी रह गया ना मतलब में 7 साल बाकी रह गए कि नहीं राइट अच्छा तो प्रभु यीशु ने 27 में अपनी शुरुआत किया था और 26 दानियल 9:26 में क्या बोला था 62 वीक्स के बाद उसको काटा जाएगा उसको काट दिया गया राइट प्रभु यीशु को मार दिया गया तो 3.5 साल के बाद 27 एडी से 3.5 साल के बाद 30 एडी में प्रभु यीशु को क्रूसिफिक्शन हो गया एग्जैक्टली 3.5 साल के बाद और 3.5 साल के बाद किसकी शुरुआत हुई हम दानियल में पढ़ा हमने द टाइम ऑफ डेसोलेशन राइट क्योंकि यरूशलेम नष्ट हो गया फिर से यरूशलेम सब तितर बितर हो गया राइट और सब कुछ तितर बितर हो गया एक और कलम आपको मैं पढ़ने को करूंगा इससे पहले जो लास्ट वीक है मैं उसमें दानियल ने क्या बोला था कि मसीहा को काट दिया जाएगा और ऐसे ही परमेश्वर को काट दिया गया मिडल ऑफ द 7 ईयर्स जो लास्ट जो वीक था एक वीक 7 दिन मतलब 7 साल में मिडल में प्रभु यीशु को मार दिया गया राइट अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं 2 कलम पढ़ना गलेशियंस 3:13 और ड्यूट्रोनॉमी 21:23 ગલાતીઓનો પત્ર 3 અધ્યાય 13મી કલમ અને પુનઃનિયમનું પુસ્તક 21મો અધ્યાય 23મી કલમ ગલાતી 3 અધ્યાય વર્સ 13 અને બીજું શું કહ્યું તમે પુનર્નિયમ 21:23 એ વાંચો હા વાંચો ભાઈઓ મેં પકડી લીધું છે એમ હું ગણતો નથી और एक आप ना पकड़ी ली जाएगी तो गलाती की हाँ गलाती 3:13 हाँ गलाती 3:13 क्रिस्ते आपने नियमना साथी આપણને સિવાય લીધા જેમ કે એમ લખેલું છે કે જે કોઈ ઝાડ પર ટંગાયેલો છે તે સાચી જ છે અને પુનઃનિયમ 21:23 તો તેની લાશ આખી રાત ઝાડ પર ન રહે પણ તે જ દાડે તારે તેને જરૂર દાટવી કેમ કે ટંગાયેલો દરેક પુરુષ દેહથી શાપિત છે એ માટે કે તારો જે દેશ યહોવા તારો દેવ તને વારસા તરીકે આપે છે તે તારાથી અશુદ્ધ ન થાય आमीन आमीन तो यहाँ आपको मालूम है कि यहूदी लोग के हिसाब से प्रभु यीशु को
पत्थर से मारा जाना चाहिए था, लेकिन उसको श्रापित होना पड़ा, क्योंकि दानियल ने क्या लिखा था? दानियल ने क्या लिखा था? हाँ, लेकिन उसने लिखा था डेसोलेशन ની શરૂઆત થશે, રાઈટ? અંગ્રેજીમાં શું લખ્યું મને નથી, અંગ્રેજીમાં ડેસોલેશન કહે છે, ગુજરાતીનો મને શબ્દ એક્ઝેક્ટ ખબર નથી. હા, અને પછી શું લખ્યું છે 26મી કલમ? હા, તો પ્રભુ ઈસુના મરી ગયા પછીથી કહે છે કે જે લોકો આવશે એ પવિત્ર સ્થાનોનો નાશ કરશે. હવે તમે સમજો તો જે સાત દિવસ છે, છેલ્લું અઠવાડિયું છે, એના મિડલમાં 3.5 વર્ષે પ્રભુ ઈસુને મારી નાખવામાં આવ્યા, રાઈટ? અને પછી તમને ખબર છે નીરોએ સખત સતાવણી શરૂ કરી હતી 3.5 વર્ષ માટે. યાદ છે તમને? મેં કહ્યું હતું નીરોએ કેટલા વખત સતાવણી કરી હતી? 3.5 વર્ષ, રાઈટ? અચ્છા, અને તમને આશ્ચર્ય થશે કે એ 3.5 વર્ષની અંદર છેલ્લે 9મા અધ્યાયની 27મી કલમ શું છે? તમે કોઈ વાંચો દાનિયેલનું પુસ્તક 9:27. ગણાઓની સાથે 1 અઠવાડિયા સુધીનો પાકો કરાર કરશે અને એ અઠવાડિયાની અધવચમાં તે બલિદાન તથા અર્પણ બંધ કરાવશે. પછી ધિક્કાર પાત્ર વસ્તુઓની પાંખ પર વેરાન કરનાર આવશે અને જે નિર્માણ કરેલું છે તે પૂરું થતા સુધી વેરાન કરનાર પર ક્રોધ રેડવામાં આવશે. બરાબર છે. તો હવે જો તમને યાદ હોય કે જે છેલ્લું વીક જે છે કે જેના 7 દિવસ, જેના 3.5 વર્ષમાં પ્રભુ ઈસુને મારી નાખવામાં આવ્યા, પછીથી સખત સતાવણી શરૂ થઈને તમને ખબર છે કે કેવું ભયંકર દિવસો આવ્યા હતા. પણ એ 3.5 વર્ષના અંતે શું થયું હતું? એ 30 ADમાં પ્રભુ ઈસુને મારી નાખવા આપ્યા મિડલમાં. પછીથી 34 ADની અંદર શું થાય છે ખબર તમને? પાઉલનું પરિવર્તન થાય છે. શાઉલમાંથી પાઉલ થાય છે અને ઇઝરાયલ પુત્રો તો વિખેરાઈ જાય છે લેટર ઓન, પણ પ્રભુની જે સુવાર્તા જે છે એ પ્રસરી જાય છે. છેલ્લું અઠવાડિયું જે બન્યું છે એમાં પ્રભુ ઘણા બધા લોકોને પોતાની પાસે લાવે છે અને એ બાબત હવે આ જે બની ગયું છે, એક્ઝેક્ટલી બની ગયું છે, એ પૂર્વ છાયા આપણને આપવામાં આવેલી છે. ટુ ધ પોઈન્ટ, યર ટુ યર એક્ઝેક્ટલી બનેલું છે. એ બાબત હવે આપણને એન્ડ સમયની બાબત તરફ લઈ જાય છે કે રેપ્ચર કેટલા વર્ષનું છે? 7 વર્ષનું. આપણે જે કોડ વાપરીએ છીએ મુજબ 1 વર્ષ = 1 દિવસ, રાઈટ? તો એ મુજબ 7 દિવસની બાબત છે. 7 દિવસ એટલે છેલ્લું અઠવાડિયું, રાઈટ? તો આપણે અત્યારે કયા ટાઈમમાં જીવીએ છીએ? છેલ્લા અઠવાડિયાના ટાઈમમાં જીવીએ છીએ. તો જો પહેલાં જે છેલ્લું અઠવાડિયામાં શું બની ગયું છે એ જો આપણે સમજીએ તો હાલ આવે. એટલે જો છેલ્લું જે અઠવાડિયું છે હું તમને ફરી ટૂંકમાં કહું છું. दारियस राजाए रेबेका सिस्टर आपको समझ में आया? मैं गुजराती में बोलने लगा. ओके राजू भाई इजरायली कोई कलम कही तमे दानियल 9:26 પછી ऊपर मैं ओके तो ये सिस्टर क्या मैं बता रहा था कि बाइबल हमेशा पूर्व छाया है, शैडो है. ओल्ड टेस्टामेंट में जो बात पहले होने वाली है वो पहले हो चुकी है, राइट? ताकि हमें थोड़ा विश्वास आए. तो जो 490 साल की बात कर रहे हैं, कब से लेके, तो कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल मालूम है 457 BC में डेरियस पर्शियन किंग ने डिक्री किया कि एजरा तू जाके मंदिर का रिबिल्ड कर. वहाँ से लेके 69 वीक्स, मतलब मैं जब से उसने बिल्ड करना शुरू किया, 49
ईयर्स के बाद वो उसने मंदिर का रिबिल्ड का काम पूरा किया, राइट। तो इसके मतलब में 7 वीक्स मतलब में 49 ईयर्स, 49 डेज इक्वल टू 49 ईयर्स, वो 7 वीक हो गए। लेकिन वहां से वो 408 BC में यरूशलेम का रिबिल्ड का काम पूरा हो गया। वहां से अगर 62 वीक काम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 27 AD। 62 वीक्स मतलब 62 टाइम्स 7 जितने दिन होते हैं उतने साल, राइट। तो 27 AD में क्या होता है, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, राइट। तो वो क्या पूरा हुआ, दानियल ने जो लिखा था 9वें अध्याय में 25 और 26 में लिखा था, 69 वीक्स वहां पूरा हो गए, क्योंकि उसने लिखा था कि मसीहा आएगा, 69 वीक्स के बाद मसीहा आएगा। और जहां से डिक्री हुआ था 457 BC से, वहां से लेकर 69 वीक्स इक्वल टू 483 ईयर्स के बाद 27 AD में प्रभु यीशु ने अपनी सेवा की शुरुआत की। 69 वीक्स हो चुके, उसके बाद एक और वीक बाकी रह गया 70 वीक्स होने के लिए, मतलब में एक और वीक इक्वल टू 7 डेज इक्वल टू 7 ईयर्स बाकी रहा। तो 27 AD से लेके 3.5 साल के बाद प्रभु यीशु का 30 AD में मारा गए, और दूसरे 3.5 साल के बाद पाउल का कन्वर्सन हुआ। तो ऐसे वो लास्ट वीक मतलब में 7 साल की बात पूरी हुई। तो ये जो हुई है एक बार हो चुका है। तो अगर लास्ट वीक की बात समझने की कोशिश करिए तो 27 AD में जीसस स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री, 30 AD में क्या लिखा है, टेम्पल ऑफ गॉड डिसेक्रेटेड। तो टेम्पल ऑफ गॉड डेसिक्रेटेड 30 AD में, उसका मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु को मारे गए, राइट। और फिर 34 AD में गॉस्पेल प्रीच टू ऑल नेशंस। तो ऐसा करके 7 साल प्रभु यीशु के हिसाब से पूरे हुए। जो हुआ है एग्जैक्टली हुआ है, वैसा ही भविष्य में होने वाला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बाइबल में हमेशा हमें झलक दिया गया है और उसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए अभी टाइम हो गया मेरा, लेकिन अगली बार हम जो हो चुका है वो हम समझ गए, तो अब उसका रिपीटेशन कैसे होने वाला है और कहाँ बाइबल में लिखा है उसके लिए हम अगली बार देखेंगे।